हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है ग्रामर की सीरीज। इसमें आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो आइए आज हम ग्रामर के पहले चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नाउन। तो आइए आज हम नाउन पर डिस्कस करते हैं और नाउन को ही समझते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा, आप इसको नाम भी कह सकते हैं, संज्ञा या नाम भी कह सकते हैं। चलिए नाउन का हम छोटा सा एक डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसके एक बड़े डिफिनेशन को समझेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। नेम इज नाउन, ये मैंने डिफाइन किया है, ये डिफिनेशन मेरी तरफ से है। मैं जहां तक नाउन को समझ पाया हूं, मैं कहता हूं कि नाम ही संज्ञा होता है। चलिए हमने लिखा नेम इज नाउन, और मेरा ये मानना है कि यही इसका परफेक्ट डिफिनेशन है। आप यहाँ पे और लिख दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका ट्रेडिशनल डिफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, thing, quality, condition and एक्शन। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। अ नाउन एक संज्ञा इज है द नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, थिंग वस्तु का नाम, क्वालिटी गुण का नाम, कंडीशन स्थिति का नाम एंड एक्शन और कार्य का नाम। तो हम कह सकते हैं कि जो है जो भी नाम है सब संज्ञा है। आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। आप इसको इस डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनको नाम दिया गया है सभी संज्ञाएं हैं। तो आप ये भी डिफिनेशन समझ सकते हैं। ये हमारा डिफिनेशन खुद का बनाया हुआ है, ये भी समझ सकते हैं। और ये डिफिनेशन भी आप इसका ट्रेडिशनल डिफिनेशन है। चलिए हम देखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा पर्सन, तो आइए हम पर्सन से रिगार्डिंग समझते हैं। पर्सन, पर्सन में एग्जांपल हम देखते हैं आपका राम, सीता एक्सेट्रा कर देते हैं। चलिए प्लेस, नेक्स्ट है हमारा प्लेस, आई मीन स्थान। एग्जांपल देखते हैं मेरठ, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस हो गया आपका थिंग। चलिए थिंग में देखते हैं, तो आपका थिंग में आता है मार्कर, जिसे मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट पेन, पेपर,
एक्सेट्रा। तो ये हो गया। इसके आगे हम देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी में हम देखते हैं आपका हुआ ऑनेस्टी। क्वालिटी में आपका ऑनेस्टी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका है कंडीशन। क्वालिटी हो गया आपका कंडीशन। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन में आपका हो गया इलनेस। नेक्स्ट आपका है एक्शन। एक्शन में देखते हैं। एक्शन में आपका आ गया मोमेंट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्त्री का नाम हो। प्लेस किसी भी स्थान कलर नेम हो, तो जैसे आपका मेरठ है, दिल्ली है, मुंबई है, ये सब। या आप कह सकते हैं मार्केट है आपका, सिटी है आपका, एक्सेट्रा। थिंग जैसे मार्कर है, पेन है, पेपर है, मिल्क है, एक्सेट्रा आपका। क्वालिटी ऑनेस्टी आपकी है, डिसऑनेस्टी है, ठीक है। कंडीशन आपका इलनेस है, सिकनेस है, ठीक। एक्शन जैसे आपका मोमेंट है। तो ये सभी आपके जो है क्लियर करते हैं कि आप किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी दशा का, किसी भी कार्य का अगर किसी भी गुण का नाम लेते हैं तो वो आपका नाउन होगा। तो नाउन के मैं बेसिकली 2 पार्ट्स करूंगा। पहला आपका होगा काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए पहला काउंटेबल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाम जिनको गिना जा सके, ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सके। सेकंड अनकाउंटेबल, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिनको गिना ना जा सके। काउंटेबल नाउन के हम बेसिकली 3 पार्ट्स करते हैं। चलिए हम देखते हैं पार्ट्स इसके। ए इसका है प्रॉपर नाउन, बी इसका है कॉमन नाउन और सी इसका है कलेक्टिव नाउन। तो चलिए ये आपके प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव हो गए। अब हम अनकाउंटेबल के पार्ट्स को देखते हैं। इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। ए आपका है मटेरियल नाउन और इसका बी जो आपका है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सारे नाउन के पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, इनको आप प्रॉपरली समझने का प्रयास करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। नाउन्स के मैंने 2 पार्ट्स किए, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन
ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना ना जा सके। नेक्स्ट, अब काउंटेबल नाउन से मैंने इसके 3 पार्ट्स किए, ए बी सी, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन, आपका कॉमन नाउन, आपका कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल नाउन से मैंने 2 पार्ट्स किए, पहला आपका मटेरियल नाउन, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके नाउन के पार्ट्स हो गए। आप इनको स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इसके आगे चल कर के इसको सेपरेटली समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो नंबर 1 पर हम चर्चा करें, जो आपका है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, इसका डिफिनेशन क्या होगा देखते हैं। आ नाउन which can be counted, a noun which can be counted, एक संज्ञा जिसे गिना जा सके। एज आप कह सकते हैं बॉय, गर्ल, चाइल्ड, पेन, पेन, बुक, एक्सेट्रा। तो ये आपकी काउंटेबल में आ रहा है। चलिए, अब हम इसके ए पर चर्चा करते हैं। इसका ए क्या है? तो इसका ए है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपका क्या होता है? चलिए, द नाउन which denotes a proper person, place, or thing as proper noun, the noun which denotes, जो कह रहा हुआ है संज्ञा जो संकेत करती है, प्रॉपर पर्सन, एक उचित व्यक्ति के तरफ, प्लेस स्थान की तरफ, अथवा थिंग वस्तु की तरफ। अर्थात कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर, प्रॉपर मीन्स यहाँ पे आप पर्टिकुलर समझ लीजिए, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की तरफ जो इशारा करती है, या जो आपका पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग नेम है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसा कि मैंने पर्सन लिखा, तो पर्सन में आपका हो गया राम, सीता, गीता, मुकेश, एक्सेट्रा। ये आपके प्रॉपर क्या हो गए? पर्सन हो गए, पर्सन। ठीक, अब हम देखते हैं आपका प्लेस। जैसे आपका हुआ मुंबई, दिल्ली, मेरठ, एक्सेट्रा। थिंग देखते हैं, ये आपका प्लेस है। थिंग देखते हैं,
जैसे आपका रामायण, गीता, बाइबल, एक्सेट्रा, ये आपके थिंग है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर पर्सन जैसे आपका राम, सीता, गीता, मुकेश एक्सेट्रा है, ये आपके प्रॉपर पर्सन है। मुंबई, दिल्ली, मीरठ एक्सेट्रा, ये आपके प्रॉपर प्लेस हैं। और रामायण, गीता, बाइबल एक्सेट्रा आपके प्रॉपर थिंग है। यानी कहने का मतलब, जब किसी स्थान का पर्टिकुलर नेम ले लिया जाता है, आपका पर्टिकुलर नेम जब यूज किया जाता है, तो वो आपका प्रॉपर हो जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम इसके बी वाले पे चलते हैं, जो कि हमारा कॉमन है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं जो है बी, जो आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या है, चलिए हम इस पर चलते हैं। द नाउन which denotes a common name of persons, places or things। आज आप कह सकते हैं, जैसे आपका मैन, वुमन, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, ये आपके कॉमन पर्सन है, ये आपके कॉमन पर्सन है। सिटी, मार्केट, विलेज, कंट्री एक्सेट्रा, ये आपके कॉमन प्लेस है। थिंग, बुक, टेबल, फैन एक्सेट्रा, ये आपके कॉमन थिंग है। तो हमने देखा आपका कॉमन नाउन में, द कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या है। तो द नाउन व्हिच डिनोट्स, वह संज्ञा जो संकेत करती हो अ कॉमन नेम, एक जो है कॉमन नेम की तरफ, ऑफ पर्सन लोगों के, प्लेसेस स्थानों के, और थिंग्स वस्तुओं की। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मैन, वुमन, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, ये आपके कॉमन पर्सन में आते हैं। सिटी, मार्केट, विलेज, कंट्री, ये सब अभी आपके कॉमन जो है प्लेस में आते हैं। बुक, टेबल, फैन एक्सेट्रा, ये सभी आपके कॉमन थिंग में आती हैं। तो चलिए अब इसका हम सी देखते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। सी आपका है कलेक्टिव नाउन। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द नाउन which denotes a group of persons or other creatures and a collection of things। चलिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नाउन वह संज्ञा which denotes जो संकेत करती हो a group of persons लोगों के एक समूह की तरफ और अदर क्रीचर्स अथवा अन्य प्राणियों के एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स अथवा वस्तुओं के एक थिंग वस्तु की जो है कलेक्शन की तरफ इशारा करती हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स की तरफ। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स जैसे हम कह सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players, a class of students, an army of soldiers। तो चलिए हमने ग्रुप ऑफ पर्सन्स देखा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। चलिए अब हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कलेक्शन ऑफ थिंग्स देखते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, bunch of flowers, फूलों का एक गुलदस्ता, a library of books, पुस्तकों की एक लाइब्रेरी, फूलों का एक गुलदस्ता। चलिए अब हम अनकाउंटेबल की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम आप आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पे, जो हमारा सेकेंड था, जिसको हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन के नाम से। तो अनकाउंटेबल नाउन, चलिए the noun which can not be counted। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? the noun which cannot be counted, जिसे गिना ना जा सके, वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एज में देखते हैं, जस्ट लाइक आपका वाटर,
मिल्क, राइस, सुगर, एक्सेट्रा। अब इसमें मैंने दो बताए थे, एक आपका था ए, जिसको मैंने बताया था मटेरियल, मटेरियल नाउन। चलिए हम मटेरियल नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन which denotes material, द नाउन वह संज्ञा which denotes जो इशारा करती है मटेरियल्स पदार्थों की तरह, अर्थात ऐसे नाउन्स जो मटेरियल हों उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम एज देख लेते हैं। एज आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, सैंड हुआ, आयरन हुआ। देखिए इसको आयरन नहीं पढ़ा जाता है, इसको आयन पढ़ा जाता है। मिल्क एक्सेट्रा। आपका गोल्ड, सिल्वर, सैंड, आयरन, मिल्क एक्सेट्रा, ये सभी आपके जो हैं क्या है, मटेरियल है। 20 का देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन which denotes, the noun which denotes, the noun which denotes the quality, condition and action as आपका ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये आपकी क्वालिटी में आ गया। कंडीशन देखते हैं, इलनेस, सिकनेस, मैडनेस। बट एक्शन देख ले, आपका मोमेंट एक्सेट्रा। तो आपकी क्वालिटी में क्या क्या है, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, आपका कंडीशन में इलनेस, सिकनेस, ठीक है, और एक्शन में आपका मोमेंट। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पे आपका नाउन के काइंड्स कंप्लीट हुए। तो आप इसके आगे वाली सीरीज को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए। थैंक्स।